दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बताई जा रही है और कहाँ हमारे देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोस्तों ये 5 किलो अनाज कोरोना पीरियड में जब लोग घर से बाहर निकलना बंद था, उद्योग धंधे बंद थे, रोजगार नहीं था, तब तो समझ में आता था कि 5 किलो अनाज सरकार के द्वारा जो दिया गया वो बड़ा सराहनीय था। आज कोरोना के 3 साल के बाद भी अगर हमारे पीएम को ये घोषणा करनी पड़ रही है कि अगले 5 सालों तक हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते रहेंगे, तो क्या ये उनकी नीतियों का फेलोर नहीं है कि अगर आज हम नौयुवकों को रोजगार दे पाएँ, नौकरी दे पाएँ, तो क्या वो अपने लिए जीवन यापन की सारी सुविधाएं नहीं जुटा सकते हैं। आज देश की 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। इस 5 किलो अनाज से केवल वो जी सकते हैं, वो अपना भविष्य नहीं संवार सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए था कि नौयुवकों को नौकरी दें, नौयुवकों को रोजगार दें, महिलाओं को समान अवसर दें, उद्योगों को बढ़ावा दें। लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। मोदी सरकार ने पहले तो बिना सोचे विचारे नोटबंदी की, जिससे छोटे व्यवसायियों की रीढ़ टूट गई। इसके बाद जीएसटी लागू की रही सही और हालत ख़राब हो गई। छोटे उद्यमी वो उद्यमी थे जहाँ 80 करोड़ लोग अपने जीवन यापन के वहाँ काम करके जीवन यापन के साधन जुटा रही थी, वो सभी छोटे उद्यमी मार्केट से बाहर हो गए और हालात यहाँ तक आ गए कि भारत सरकार को 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। आज शायद ये अनाज अगर ना दिया जाए तो कितने करोड़ लोग भूख से मारे जाएंगे। दोस्तों ये सरकार का उपहार नहीं है, ये सरकार का फेलोर है। वो ऐसी नीतियाँ क्यों नहीं बना रही जिससे रोजगार बढ़े, नौकरी जो खाली पोस्ट हैं उनको भरा जाए, करोड़ों करोड़ लोगों को जीवन यापन के साधन मिल सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार इस विषय में कुछ नहीं करना चाहती है। उसको तो केवल अपने वोटों की चिंता है। उसको लगता है कि हम 5 किलो अनाज दे के उस भूख से व्याकुल जनता का वोट तो ले ही सकते हैं। इतने निचले स्तर पर आकर इस टाइप का सोच, इस टाइप का सरकारी नीतियाँ समझदार व्यक्ति को बहुत उत्तेजित करती हैं। सरकार को चाहिए नौयुवकों को रोजगार दे, नौकरी दे, महंगाई पर लगाम लगाए। हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो आज 5 किलो अनाज पर डिपेंड हैं, उनमें बहुत काम करने की काबिलियत है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो देश का भविष्य बना सकते हैं। लेकिन उनको अवसर मिले तब। क्या हमारी सरकार की ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे अपने नौयुवकों को काम पे लगाएं। जब कोई नौयुवक रोजगार पालेगा तो वो अपने परिवार की सभी ज़रूरतें भी पूरी करेगा, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी पूरी करेगा, अपने भविष्य में वो एक काबिल नागरिक भी बना लेगा और उनकी शादी ब्याह भी अच्छे से करेगा। लेकिन मोदी सरकार को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसकी गलत नीतियाँ भारतवासियों के लिए कितना दुष्कर हो गई हैं। आज भी समय है जब सरकार अपने को पुनः मूल्यांकन करे कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और जनता को राहत कैसे दिया जा सकता है। नहीं जिस सरकार में गरीबी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, रोजगार खत्म हो रहे हो, नौकरी नहीं हो दे पा रही हो, उस सरकार को वोट क्यों कर देना चाहिए। हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए। जो भी आज की तारीख में हमारी समस्याओं पर बात करता है, हमारा वोट तो वहाँ जाएगा और वहाँ देना भी चाहिए। हम केवल इसलिए वोट नहीं देने जा रहे हैं कि कोई मुझे धर्म के नाम पर, कोई मुझे 5 किलो अनाज के नाम पर कन्विंस कर ले, समझा ले जाए। अतः दोस्तों आओ विचार करें कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है, क्यों नहीं उनको रोजगार दिया जा सकता, क्यों नहीं उनको नौकरी दी जा सकती है, क्यों नहीं महंगाई पर काबू किया जा सकता है। आओ हम देश के जागरूक नागरिक बने, आओ हम जम के वोट करें, आओ हम अपनी समस्याओं को सुलझाने वाले व्यक्ति को वोट करें। जय हिंद, जय भारत।